अपन जिम्मेदारी लेता नहीं। रउआ चाही तो चेक कर ली, अभी बुढ़िया के हम नहीं जानत। अरे झूठनिया भाई 18 खलिए तरकारी कहाँ से रे? अरे चोरनिया मस्त बिरयानी बनवले बानी। अरे पगली खिचड़ी के तू बिरयानी कहा तारी, कितना झुट्टी बारिश रे तू। बाप रे बाप, सास चोरिन बहू झुट्टिन, मतलब जमगल जोड़ी अनौकात में रहे के चाहिए। दिन भर मेहरारू के मुँहे निहारा कि जाके गोबरो फेंका। उन्हीं के हमरा खानदान के गुलामी करे खातिर पैदा भइल बड़ा सा। हमरा साथे साथे का पूरा खानदान घर के गुलामी करी। एकरा के साथे बेईमानी कइल जाई। रउआ के अपन खेत के कागज और गहना चुरावे के बा। जरूर अपना घर में कोनो कांड करे आइल बाड़ी सा। तो दादा कबाड़ में छोड़ देनी ना, तो हमरा बहुत पतो नहीं की। हमरा ऐसा पतो ना चाहिए, तो हमरा के पैसा साथ ना चाहिए। ई तो बिजली के कर्म से भी तेज बिया हो। पूरा घर के ना हिला देनी ना, तो हम मालती देवी के पता हो नहीं खे। हमनी के सब पता चल चुकल बा। तू दोनों सास पतो मिलके का खेला खेल रहल बाड़ू। 3 पोस्ट हमने कुछ ना बिगाड़ पाले तो तेरी हवाई पतो से हमने का काव। अरे झुठनिया, हम इतना दिन से घर में काम करता नहीं, एगो सुई आज तक चोरी ना भइल। तो रात में कैसे चोरी हो गई रे? मनुष्यत के साथ साथ बच्चा लो बिया हो। पता ना के कर पाप अपन नहीं हसल के हमरे घरे आई बिया। जी अपन लाज हो गई के कर पाप अपन पेट में लेके नहीं हर से हमरे घरे आई मुझे कोनो पाप नहीं की गई। शादी के बाद ये हमरा से चुप चुप के मिले आवत रहले। ये पढ़ाई करत रहली, रवा लोग देख ली, रिजल्ट सामने बा। गांव जवार जब कल होके हंसी ना तब पता लगी। बदनामी की जौन करिखाई अपना मुंह पर पोत के आयल बाड़ी ना। बाबूजी देखी ये सब राउर छूट के नतीजा है। अरे अब इनो वक्त बा बाबूजी, एकर अबॉर्शन कराई और दूसर ब्याह कराई। कि ससुरा से भगा देहल गइल बिया। एकर लइका बच्चा एकरा पेट में बा, पता ना। राम 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 राम। हाई के आड़ में ना अपन जंगिया मत बचावा। बैठल बैठल फोकट में रोटी ना मिली। चला चल के काम काज करा। चल रे। डेली जूठा खाना खैला के बाद उ छतवा पर टहले जाले। मौका देख के हमनी दोनों जने जाके ओकरा के छत पर से धक्का दे देल जाओ। अरे अम्मा जी, राउर लाडली बिटिया घर में दिखाई नहीं के दे। लागता घर छोड़ के भाग गई। एगो और कलंक लग गइल माथे पर हमनी के। हे भगवान, जहाँ भी हमार बेटी होके ओकर रक्षा करिया। रीता तू अपन किस्मत मत छोड़ा। एमे बोझ की कौन बात बा? तू पढ़ल लिखल बाड़ू, हम अपना ऑफिस में तार नौकरी लगवाते। ओ हनुमान जी नहीं, ए जी 20 साल हो गए, हमारे बिटिया के कौनो खोज खबर नहीं खे। हेलो माई, हम रीता बोला तानी। हम तो पहले ही मना कर ले रही कि मत चली लो। अब सुनी गाड़ी, अब महारानी का पते नहीं खे। ये रामेश्वर ना हा, रामेश्वर के बेटा हा। चरित्रहीन नहीं की। अरे हम पूछा तानी समाज से, हमेशा एगो औरत के ही अपन पवित्रता काहे साबित करे के पड़ा। अब कुदरत के करिश्मा देखी, कुदरत हमरा के ऐसन लइका देहलस जेके शक्ल हूबहू अपन बाप जैसन मिलता। हमरा के माफ कर दा बहू, हमरा के माफ कर दा। रउआ के अपन बहू के जौन
चौखट से रउआ हमरा के धक्का मार के बाहर फेंक देले रहनी। हम रिश्ता कहा तोड़ा तानी भैया। माई बाबूजी हमार ब्याह तय करके अपन फर्ज अदा कर देले बानी। कब आई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे उन फिल्मों की जो दिल को छू जाए और चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जिसमें सास बहू का नोक-झोंक, हंसी ठिठोली और गांव की असली मिट्टी की खुशबू है। फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू। नाम सुनकर ही मजा आ गया ना? तो चलिए जानते हैं आखिर में कहानी है किसकी और इसमें छिपा संदेश क्या है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और संगीत दिया है ओम झा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं ऋचा दीक्षित, कंचन मिश्रा, जिन नीलम शिवम तिवारी और रियाज खान जैसे जबरदस्त कलाकार। हर किसी ने अपने किरदार में जान डाल दी है। कहानी की शुरुआत होती है ऋचा दीक्षित से, जो एक सीधी सादी लेकिन थोड़ी झूठी लड़की है। झूठ बोलना उसका शौक है, लेकिन वो झूठ जो किसी का दिल ना दुखाए। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंचती है तो सामने आता है कि उसकी सास कंचन मिश्रा, जिन्हें लोग चोरनी सास कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं जब झूठी बहू और चोरनी सास एक ही घर में हो तो माहौल कितना दिलचस्प होगा। दोनों के बीच शुरू होता है रोज रोज का तकरार, झगड़ा और मस्ती भरा कॉमेडी ड्रामा। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी है। घर और जमीन को लेकर चल रहा झगड़ा। जिन नीलम का किरदार इस कहानी में अहम भूमिका निभाता है, तो परिवार की बड़ी बहू और जिन पर सास बहू को उनके हिस्से की जमीन हड़पने का शक है। आगे चलकर कहानी में कई मोड़ आते हैं। चोर, झूठी, गलतफहमियां और भावनाएं सब कुछ मिलकर फिल्म को एक खूबसूरत पारिवारिक संदेश तक ले जाती है। जब सास बहू दोनों सच बोलती है तब पता चलता है कि उनका मकसद गलत नहीं था, वह बस अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। फिल्म का क्लाइमेक्स भावनाओं से भरा था। ऋचा दीक्षित का डायलॉग, हम झूठ बोल ही ले लेकिन दिल से सच्चा माने, दिलों को छू जाता है। यह लाइन बताती है कि इंसान की नीयत साफ हो तो उसके झूठ में भी सच्चाई की गूंज होती है। ओम झा का संदेश, देसी पृष्ठभूमि और हल्के फुल्के हास्य संवाद फिल्म को और जीवंत बना देता है। खासकर सास बहू के बीच की ट्विनिंग फिल्म का दर्शकों से जोड़ती है। कुल मिलाकर चोरनी सास की झूठी बहू एक मनोरंजन भोजपुरी फिल्म है जिसमें पारिवारिक ड्रामा, हास्य और भावनाएं एक साथ देखने को मिलती है। और अगर आपको सादगी भरी लेकिन मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करेंगे उन फिल्मों की जो दिल को छू जाए और चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म का रिव्यू जिसमें सास बहू का नोक-झोंक, हंसी ठिठोली और गांव की असली मिट्टी की खुशबू है। फिल्म का नाम है चोरनी सास की झूठी बहू। नाम सुनकर ही मजा आ गया ना?
तो चलिए जानते हैं आखिर में कहानी है किसकी और इसमें छिपा संदेश क्या है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अजय कुमार झा ने और संगीत दिया है ओम झा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं ऋचा दीक्षित, कंचन मिश्रा, जिन नीलम शिवम तिवारी और रियाज खान जैसे जबरदस्त कलाकार। हर किसी ने अपने किरदार में जान डाल दी है। कहानी की शुरुआत होती है ऋचा दीक्षित से, जो एक सीधी सादी लेकिन थोड़ी झूठी लड़की है। झूठ बोलना उसका शौक है, लेकिन वो झूठ जो किसी का दिल ना दुखाए। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंचती है तो सामने आता है कि उसकी सास कंचन मिश्रा, जिन्हें लोग चोरनी सास कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं जब झूठी बहू और चोरनी सास एक ही घर में हो तो माहौल कितना दिलचस्प होगा। दोनों के बीच शुरू होता है रोज रोज का तकरार, झगड़ा और मस्ती भरा कॉमेडी ड्रामा। लेकिन इस हंसी मजाक के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी है। घर और जमीन को लेकर चल रहा झगड़ा। जिन नीलम का किरदार इस कहानी में अहम भूमिका निभाता है, तो परिवार की बड़ी बहू और जिन पर सास बहू को उनके हिस्से की जमीन हड़पने का शक है। आगे चलकर कहानी में कई मोड़ आते हैं। चोर, झूठी, गलतफहमियां और भावनाएं सब कुछ मिलकर फिल्म को एक खूबसूरत पारिवारिक संदेश तक ले जाती है। जब सास बहू दोनों सच बोलती है तब पता चलता है कि उनका मकसद गलत नहीं था, वह बस अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। फिल्म का क्लाइमेक्स भावनाओं से भरा था। ऋचा दीक्षित का डायलॉग, हम झूठ बोल ही ले लेकिन दिल से सच्चा माने, दिलों को छू जाता है। यह लाइन बताती है कि इंसान की नीयत साफ हो तो उसके झूठ में भी सच्चाई की गूंज होती है। ओम झा का संदेश, देसी पृष्ठभूमि और हल्के फुल्के हास्य संवाद फिल्म को और जीवंत बना देता है। खासकर सास बहू के बीच की ट्विनिंग फिल्म का दर्शकों से जोड़ती है। कुल मिलाकर चोरनी सास की झूठी बहू एक मनोरंजन भोजपुरी फिल्म है जिसमें पारिवारिक ड्रामा, हास्य और भावनाएं एक साथ देखने को मिलती है। और अगर आपको सादगी भरी लेकिन मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो यह फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी?